राही द्वारा ख्याति से यह कहने से कि वह यह चुनरी खास तौर पर आर्यन और उसके लिए लेकर आई है। राही बताती है कि उसे अब मोहित की असलियत का पता चल चुका है। यह सुनकर ख्याति स्तब्ध रह जाती है। राही आगे कहती है कि उसने और प्रेम ने खुद सारी बातें सुनी थीं और सच्चाई सामने आने के बाद प्रेम ने केस भी वापस ले लिया। ख्याति गुस्से में राही पर भड़क उठती है और कहती है कि जो सच उसने सालों से छुपा रखा था, अगर वह बाहर आ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन राही उसे समझाती है कि हो सकता है यह सच सामने आने से रिश्ते बेहतर हो जाएं। वह कहती है कि शायद अब समय आ गया है कि आर्यन के साथ नया रिश्ता फिर से जोड़ा जाए। ख्याति का भाई भी यही बात दोहराता है कि आर्यन को अपनी माँ का प्यार मिलना चाहिए और सच्चाई का सामना करने का वक्त अब आ गया है। राही ख्याति से गुजारिश करती है कि वह आर्यन को अपनाने की कोशिश करे। ख्याति भावुक होकर उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन आर्यन उसे धक्का देकर दूर कर देता है। अनुपमा ख्याति को संभालती है और आर्यन से कहती है कि उसे कम से कम यह जानने का अधिकार है कि ख्याति ने ऐसा क्यों किया। लेकिन आर्यन सब कुछ जानने से इनकार कर देता है और ख्याति से रिश्ता तोड़कर चला जाता है। बाद में अनुपमा ख्याति को समझाती है कि अगर वह चाहे तो अपनी कहानी उसे बता सकती है। तब ख्याति बताती है कि पराग से शादी के बाद प्रेम और प्रार्थना उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाए। एक बार जब प्रेम गंभीर रूप से बीमार हुआ और पराग शहर से बाहर था, तब प्रेम ने पहली बार उसे माँ कहा था। यह पल उसके लिए बेहद खास था। लेकिन जब उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला, तो उसने तय किया कि वह अपनी ममता को प्रेम और आर्यन के बीच बांटने की बजाय बच्चे को अपने भाई के पास छोड़ देगी। ख्याति कहती है कि गायत्री की आत्महत्या की वजह वह नहीं थी, बल्कि गायत्री डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसने पराग से शादी इसलिए की ताकि प्रेम और प्रार्थना को माँ की कमी न महसूस हो। ख्याति खुद को अब एक असफल माँ मानने लगती है और रोने लगती है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि सच को सामने लाने का समय आ गया है। दूसरी ओर लीला बाबूजी से कहती है कि वह अनु की रसोई से मसाले ले आएं, लेकिन किसी से बात ना करें। इसी बीच अनुपमा ख्याति और राही को लेकर कोठारी हाउस पहुंचती है। जैसे ही ख्याति अंदर जाने लगती है, पराग गुस्से में उसे रोक देता है। राही पराग से अपील करती है कि ख्याति को अपनी बात कहने का मौका मिले। पराग का गुस्सा फूट पड़ता है और वह कहता है कि ख्याति की वजह से उसका एक बेटा दूसरे का दुश्मन बन गया। राही कहती है कि हर किसी को अपनी सफाई देने का हक होता है। अनुपमा बीच में दखल देकर कहती है कि झगड़ा मत करो, पहले बात सुनो। गौतम, मोटी बा और प्रेम ख्याति पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अनुपमा कहती है कि पहले उसकी कहानी तो सुनिए। आर्यन की झूठी बातों को तो सबने सच मान लिया था। अंत में राही प्रेम को बताती है कि गायत्री की मौत के पीछे ख्याति नहीं थी। यह बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनिल प्रेम को बताता है कि गायत्री मानसिक रूप से बीमार थी और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई। पराग टूट जाता है, जबकि प्रेम ख्याति का पक्ष लेने के लिए आगे आता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल सीरियल ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।